प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद उत्पन्न हालात पर गंभीर चिंता जताई। पीएम मोदी ने तनाव तुरंत कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की अपील की। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए हैं और चेतावनी दी कि यदि शांति नहीं हुई तो जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की बात की है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में शनिवार शाम एक 20 वर्षीय युवक मानव सिंह को पैसे के विवाद के चलते 3 गोलियां मारी गईं। यह घटना शाम करीब 6 बजे मिनी मार्केट डीडीए फ्लैट्स के पास हुई। मानव का एक दोस्त आरोपी के पैसे लेकर वापस नहीं कर पाया था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आरोपी ने पिस्तौल निकालकर मानव पर 3 गोलियां बरसा दी। घायल मानव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मौके से खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना के बाद कालकाजी विधायक सौरभ भारद्वाज ने इलाके का दौरा किया और कहा कि लोग डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि 4 इंजन वाली सरकार को अब काम करना चाहिए। उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मृतक का शव 5 जून को कोटद्वार में मिला था। पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक दिल्ली का निवासी था और हाल ही में उसने दूसरी शादी की थी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे प्रेम संबंधों और संपत्ति को लेकर विवाद माना जा रहा है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने वैशाली में आयोजित बिहार बदलाव रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 40-45 साल कांग्रेस को, फिर 15 साल लालू को और 20 साल से नीतीश को वोट दिया, लेकिन जनता की जिंदगी नहीं बदली। प्रशांत किशोर उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप वैसा वोट करेंगे जैसा मैं कहूंगा तो बच्चों की पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था यही वैशाली में होगी। 5 किलो अनाज के लालच में मोदी और बीजेपी को वोट दिया, लेकिन लोग 4 किलो ही पा रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने केंद्र की योजनाओं पर भी सवाल उठाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेकर न स्कूल बने, न फैक्ट्रियां आई, लेकिन राम मंदिर तो बन गया। उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की। समस्तीपुर की रैली में उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 1 साल के अंदर सभी को 10,000 से 12,000 मासिक आय की व्यवस्था की जाएगी। यह बिहार की आखिरी दुख भरी दिवाली और छठ होगी, उन्होंने कहा। जन सुराज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसकी तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था AEOI ने पुष्टि की है कि फोर्डो, इस्फान और नतांज स्थित उसके न्यूक्लियर साइट्स पर रविवार सुबह हमले किए गए। संस्था ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और परमाणु अप्रसार संधि NPT का उल्लंघन है। AEOI ने आरोप लगाया कि यह हमला अमेरिका की जिम्मेदारी में हुआ, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया है। ईरानी दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया, IAEA की लापरवाही और मिलीभगत से यह हमला हुआ। हम अपने परमाणु उद्योग के विकास को नहीं रुकने देंगे, जो हमारे परमाणु शहीदों के खून से बना है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले की निंदा करने और ईरान के अधिकारों का समर्थन करने की अपील की है। IAEA ने फिलहाल पुष्टि की है कि बाहरी क्षेत्रों में रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा है और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए जाने की बात स्वीकार की और आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों की सराहना की और कहा कि अमेरिका का यह कदम इतिहास बदल देगा। नेपाल की विदेश मंत्री अर्जुना राणा देओबा ने ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर का आभार जताया। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे नेपाली छात्रों को सुरक्षित निकाला, जिसे नेपाल भारत मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया गया। देओबा ने X यानी ट्विटर पर लिखा, नेपालियों को ईरान से निकालने में तेज सहायता के लिए भारत का धन्यवाद। यह नेपाल भारत संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। श्रीलंका ने भी आभार जताया। श्रीलंका सरकार ने भी भारत को धन्यवाद कहा। श्रीलंका विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई को दर्शाता है। भारत ने श्रीलंकाई नागरिकों को भी अपने विमान में स्थान दिया था। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के अनुरोध पर यह सहायता प्रदान की। श्रीलंकाई नागरिकों के लिए आपात संपर्क नंबर और टेलीग्राम चैनल के जरिए सहायता उपलब्ध कराई गई। 21 जून की रात
ईरान के मशहद से एक विशेष उड़ान 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। ये ऑपरेशन सिंधु की प्रगति है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1117 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। यह मदद ऐसे समय में आई है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत जवाबी हमला किया। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय के 51वें जन्मदिन पर उनकी आखिरी फिल्म जना नायकन का पहला टीजर फर्स्ट रोर रिलीज किया गया। 65 सेकंड के इस टीजर के साथ शुरुआत होती है विजय की आवाज से, तुम लोग मेरे दिल में जिंदा रहोगे। टीजर में विजय को पुलिस की वर्दी में लाठी हाथ में लिए युद्ध जैसे माहौल में चलते हुए दिखाया है। फिल्म में एक गहन और गंभीर एक्शन ड्रामा की झलक दिखाई गई है। साथ ही एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें विजय सिंहासन पर बैठे हैं और हाथ में तलवार है। पृष्ठभूमि में धुआं और तनावपूर्ण माहौल भी दिखाया गया है। यह विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है क्योंकि वह जल्द ही राजनीति में कदम रखने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन एच विनोद कर रहे हैं और अनिरुद्ध रविचंद्र ने इसका संगीत दिया है। इसे केवीएन प्रोडक्शन के बैनर तले वेंकट के नारायण प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर तय है। इससे पहले विजय को 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के लिए एक भावुक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने उन्हें सच्चा वारिस बताया है। अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति से शुरुआत की, मेरे पुत्र केवल इसलिए नहीं कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, जो मेरे योग्य होंगे वही मेरे पुत्र होंगे। उन्होंने लिखा कि अभिषेक ने कड़ी मेहनत और साहसिक फिल्मों के चयन से खुद को साबित किया और यह दर्जा काबिलियत से हासिल किया, जन्म से नहीं। साथ ही उन्होंने अपने बेटे की आने वाली फिल्म कालीधर लापता के लिए भी समर्थन जताया और सोशल मीडिया पर लिखा, तुम्हारा अभिनय में डूब जाना और सफलता पाना एक दुर्लभ गुण है, दुआएं और आशीर्वाद। कालीधर लापता फिल्म में अभिषेक एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो भूलने की बीमारी और परिवार द्वारा छोड़े जाने की पीड़ा से जूझ रहा है। कहानी तब मोड़ लेती है जब उसकी एक मुलाकात 8 साल के अनाथ लड़के से होती है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने खुलासा किया है कि उनकी फिल्म तेरे नाम, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी, उसमें उनके चर्चित हेयर स्टाइल की प्रेरणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिली थी। यह खुलासा उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले एपिसोड में किया। सलमान ने कहा, ये तेरे नाम का जो लुक है वो असल में अब्दुल कलाम साहब से इंस्पायर्ड था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने छोटे शहर के किरदार की कल्पना करते हुए लंबे बालों वाला लुक चुना, जैसा पुराने जमाने के फिल्मी हीरोज रखते थे। फिल्म तेरे नाम 2003 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक स्वर्गीय सतीश कौशिक थे। सलमान खान और भूमिका चावला ने उसमें अभिनय किया था। यह तमिल फिल्म सेथु का रीमेक थी। फिल्म के संगीत और सलमान के इमोशनल अभिनय को खूब सराहा गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाकर सबका दिल जीत लिया। उनकी इस पारी को देखकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी फैन बन गए। पंत की तारीफ करते हुए उन्होंने कमेंट्री में 3 बार कहा, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 महीने पहले यही सुनील गावस्कर पंत के खराब शॉट पर नाराज होकर उन्हें स्टूपिड 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 कह चुके थे। दिसंबर 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला गया। उस मैच की दूसरी पारी में पंत ने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया था। गावस्कर, जो उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थे, गुस्से में आकर 3 बार बोले, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट में पंत ने 134 रन की बेहतरीन पारी खेली। पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 6 छक्के लगाए। इस प्रदर्शन को देखकर गावस्कर खुद को रोक नहीं पाए और उनकी तारीफ में बोले, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अब यह नया वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में ऋषभ पंत की शानदार शतकीय पारी की जमकर तारीफ की। ऋषभ पंत ने 134 रन 178 गेंद पर 12 चौके 6 छक्कों की मदद से बनाया। उन्होंने कहा कि पंत नंबर 5 पर खेलने के बाद से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, वो अलग ही स्तर का खिलाड़ी है और अपने नियमों पर खेलता है। जब से वो नंबर 5 पर खेलने आया है, उसकी स्थिरता और आक्रामकता दोनों बढ़ी है। दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स को सीधा छक्का लगाना ये दर्शाता है कि वो डरने वाला नहीं है, विपक्ष को सीधा संदेश देता है। पंत ने कप्तान शुभमन गिल के साथ 209 रनों की साझेदारी की। शास्त्री ने पंत की कार एक्सीडेंट से वापसी को भी प्रेरणादायक बताया। पहले ही टेस्ट में शतक, वो भी बाहर की पिचों पर, ये खास है। पंत ने तो जैसे रिकॉर्ड्स की बरसात कर दी है।
पंत अब WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 62 छक्के लगाए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी तक 56 छक्के लगाए थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। पंत MS धोनी को पछाड़कर टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने 7 शतक लगाए हैं। सेना देश जिसमें दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई विकेटकीपर पंत बन चुके हैं। कुमार संगकारा की बराबरी करते हुए टेस्ट में एशिया के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाजों में वे शामिल हुए। ऋषभ पंत की यह पारी सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि वापसी की कहानी, रिकॉर्ड्स की दौड़ और आत्मविश्वास की मिसाल है।